दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरे मौसी की है। मेरा नाम अनुराग है। मेरा उम्र 21 साल है। मैं दिखने में हैंडसम हूँ। मेरे फिटनेस भी ठीक है। मैं अभी पढ़ाई करता हूँ और मुझे किसी के साथ रोमांस करने का मन भी कर रहा था। मैंने कितनी सारी लड़कियों को ट्राई किया पर एक नहीं पटी, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी मौसी जो मुझको बेहद पसंद थी। वह दिखने में बहुत हॉट थी, एकदम रसगुल्ले जैसे। उसे जब भी देखता तो मेरा मन करता है कि काश मैं मौसी के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेल पाता। एक दिन की बात है, मैं मौसी के पास फोन कर दिया और वैसे ही हालचाल लेते रहा। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और मौसी के घर एक प्रोग्राम पार्टी था तो मैं 2 दिन पहले पहुंच गया था। मौसी मुझसे शर्म नहीं करती थी, हमेशा मेरे साथ आकर बैठ जाती थी, बातें करती थी। कहीं जाना होता तो मेरे साथ बाइक पर जाती थी और मुझे भी अच्छा लगता था और मुझे भी मजा आता था। मौसी के कई सारे रिश्तेदार आए हुए थे। शाम को सब कोई खाना खाया और सोने के लिए जा रहा था। ठंड का मौसम था। हमारे मौसा जी तो हैदराबाद में रहते थे, वह पेंटिंग के काम करते थे। उनको गए अभी 8 महीना हुआ था। सभी लोगों ने खाना खाने के बाद सोने चले गए। तब हम छत पर थोड़ा मोबाइल चला रहे थे और मोबाइल चलाने के बाद शायद करीब रात के 10 बज गए थे और हम नीचे आए तो देखा कहीं जगह नहीं है सोने के लिए। ठंड का मौसम था, ऐसा नहीं था कि कहीं पर भी सो जाएं। सोने का जगह नहीं था तो मैं मौसी के पास गया। मौसी से कहा, मौसी कहीं भी सोने का जगह नहीं है। तब मौसी बोली, चल ठीक है, जगह नहीं है तो सो जा मेरे बेड पर। दोस्तों क्या बताऊं, मेरा दिल तो धक धक करने लगा और मैं मौसी के बेड पर सो गया। रजाई एक ही थी और मौसी जब सो गई तो रात के करीब 12 बज गए थे और एक तरफ मौसी मुंह करके सोई थी और एक तरफ मैं मुंह करके सोया था। उसके बाद हमने करवट ली और मौसी के पीठ की तरफ मुंह करके सो गया। मुझे तो पता था कि मौसी सो गई है। मैंने अपना हाथ मौसी के कमर पर रख दी और थोड़ा नजदीक हो गया। मैंने देखा कि मौसी को कुछ महसूस नहीं हो रहा है। रजाई एक ही थी। मैं थोड़ा नजदीक हो गया और हाथ उनके छाती पर रख दी। उनके गुब्बारे इतने बड़े थे कि देख के दिमाग खराब हो जाता था। उसके बाद मौसी थोड़ा सा हिली, शायद जग गई और मैं वहीं हाथ रखकर सो गया। मौसी को तो पता था कि मैं सो गया हूँ, लेकिन मैं जाग रहा था। लेकिन मौसी मेरे हाथ को नहीं हटाया तो मैं समझ गया कि मौसी को यह पसंद है और वैसे ही रख करके सो गया। सुबह हो गई और मैं थोड़ी देर से उठा और बाहर गया तो मौसी बोली, क्या हुआ, बहुत लेट से उठे हो? मैंने कहा, मौसी नींद नहीं आ रही थी, आज का ही पार्टी का दिन था, शाम हो गई थी, सब कोई सज धज के तैयार हो गया था। मेरी मौसी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसकी उम्र 32 साल की थी और वह काफी गोरी चिट्टी और रसमलाई जैसी थी। जैसे ही पार्टी हुआ, सब लोग ने खाना खाया, सोने के लिए चले गए तो मैं मौसी से पहले जा करके उसके बेड पर सो गया। उस दिन मैंने थोड़ी सी पी रखी थी। मौसी आई, वो भी मेरे पास सो गई। हम लोग एक ही रजाई में थे और मैं आज सोचा कि अपना काम पूरा करूंगा। जैसे ही मौसी सो गई, मैंने उसके नजदीक चला गया, अपनी कमर मौसी के कमर से सटा लिया। उसके बाद उनके गुब्बारों को थोड़ा सा दबाया। शायद मौसी जग गई। बोली, अनुराग क्या कर रहे हो? मैंने बोला, क्या हुआ मौसी? बोली, अनुराग तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा हाथ कहाँ है? मैंने कहा, मौसी इस ठंड के मौसम में एक ही रजाई में आपके साथ सोने का मजा ही कुछ और है। मौसी आज मुझे करने दो। वह बोली, अनुराग यह सही नहीं है, यह तो गलत है, किसी को पता चल जाएगा तो हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो मैं बोला, इसीलिए तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मौसी आज करने दो। तुम्हारे इस भरी जवानी को जब देखता हूँ तो मेरा बहुत मन करता है इस जवानी के साथ खेलने का। और मैं कस के पकड़ लिया उनके गुब्बारों को और खेलने लगा और धीरे धीरे मैं अपने आप को तैयार करने लगा। मौसी भी राजी हो गई और हम दोनों एकदम गर्म हो गए और हम दोनों के बीच 1 घंटे लगातार फुल स्पीड में मस्त वाला खेल चालू हो गया। मौसी को भी मजा आ रहा था। उसे भी 8 महीने हो गए थे और शायद उसको भी इस चीज का इंतजार था। दोस्तों क्या बताऊं, बहुत ही मजा आ रहा था
क्योंकि मौसी के उभरे हुए बदन, उनके होठ के साथ खेलना और हम लोगों ने इस तरह 1 घंटे के बाद थोड़ा रिलैक्स किया और कुछ बातें करने लगे। उसके बाद पता नहीं मौसी को क्या हुआ, उसने फिर मेरे कमर पर हाथ रखना शुरू कर दी। शायद वो फिर से क्रिकेट मैच खेलना चाहती थी। हम भी जवान थे, हम भी मस्त वाले क्रिकेट खेलने के ख्वाहिश थे और हम फिर से चालू हो गए। इस तरह से हम दूसरी पारी में भी 2 घंटे लगातार बिना रुके हुए मौसी के साथ क्रिकेट मैच खेलता रहा और अजाई से हम लोग बाहर आ गए। इतनी गर्मी हो गई थी और इस तरह हम लोग के बीच काफी कुछ बदल गया था और हम दोनों को जैसे ही मौका मिलता था हम लोग मस्त वाले क्रिकेट खेलते थे और मौसी को भी मजा आता था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।